Today there was a memorial meeting of Taluti Nainan. I don't know how many of you attended that, but Brother John Gudian was sharing the word. He quoted a verse from two verses from Acts chapter 13. I like to read those verses today, and afterwards in the night and even in the morning when I did some meditation, these verses remain very powerful, very strong towards me. So I thought I'll share a few things. Acts chapter 13, verse 36. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। Then verse 22 also. फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। Okay, I'll read it in English also. David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep and was buried with his fathers, and saw corruption. Verse 22, when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. इधर से 7 बातें मैं हमारे सामने रखना चाहता हूं। पहला बात है God's choice. God has chosen David. There we read about Saul, the first king of Israel, who was a carnal man who was living for the present or living for the world. So God removed him. So we have to understand one thing from there, verse 22, 21, 22. God appoints people, God removes also. So that happens in the world, especially in connection with God's people. So when God made Saul, God had a great expectations, but he brought a lot of disappointment to God's heart, repeatedly disobeying God and doing what he liked. So what did God do? God chose another man, that is David. We read about David in 1 Kings, so 1 Samuel chapter 16. Samuel is going to anoint one of Jesse's sons. We know the story very well. उनका 7 लड़के एक के बाद एक सामुएल के सामने आके खड़ा हुआ। पवित्र आत्मा उनको बोल दिया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन में आ गया। सब पूरा हो गया और उस समय
ईसाई से पूछा, दूसरा कोई बच्चा रहा है क्या? बोला, एक है, सबसे छोटा है, वो भेड़ बकरियों को चराता है। बोले, उनको बुला के लेके आओ। उनको बुला के लेके आया और पवित्र आत्मा उनको बोल दिया, यही है इस्राएल का अगला राजा, इसको अनॉइंट करो। इसके बारे में दूसरा शमूएल में 7:8 में परमेश्वर दाऊद को एक बार बोला, तुमको मैं कहां से ढूंढ के लेके आया, ये तुमको याद करना है। आई हैव टेकन यू और कॉल्ड यू और फाउंड यू आउट ऑफ द शीप फोल्ड व्हेन यू वर looking after the sheep, I found you. दूसरा शमूएल 7:8 में ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया। इसलिए ईश्वर बहुत अजीब रीति में लोगों को बुलाते हैं, ढूंढते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में जब था, उनको मालूम था, जब शिष्यों को चुनते समय में उनको मालूम था 3.5 साल के बाद उनको इधर से जाना है, बाकी पूरा जिम्मेदारी इनको सौंप देने का है। ये सब यीशु को मालूम था। फिर भी किस प्रकार का लोगों को चुना है हम जानते हैं। दुनिया का दृष्टि से देखेंगे तो उनमें से कोई इस प्रकार का काम के लिए योग्य नहीं है। उधर एक बात हम समझने का है, अयोग्य लोगों को योग्य बनाने वाला ईश्वर है। अभी हम हमारे जीवन में पीछे मुड़ के देखना अच्छा है, हम कहां से आए हैं, कब ईश्वर हमें ढूंढा है, हमें आज कहां लेकर रखा है। आत्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में भी यह सत्य है। इतना अंधविश्वास से भरा हुआ एक घर से प्रभु मुझको ढूंढ के लेके आया। इतना सत्य से भरा हुआ एक जगह में, ऐसे एक झुंड में लेके आया। आत्मिक रीति में यह सत्य है। दूसरा बात, आर्थिक रीति में भी यह सत्य है। आज जहां है और प्रभु मुझको ढूंढा, बचाया, उस समय मैं कहां था, हम कहां थे। इसलिए पढ़ते समय में 40 साल और 45 साल पहले का बातें मेरे मन में आया। हमको सब याद करना अच्छा है। दाऊद को ईश्वर इधर याद दिलाना चाहते हैं, जब मैं तुमको इस्राएल का राजा बनाया, तुम कहां था, कहां से ढूंढ के मैं तुमको लेके आया, तुम में क्या योग्यता था। ये ईश्वर के सामने हमें बहुत नम्र बनाने का बात है। और मैं आज एक सेवक होके ही ये बताना चाहता हूं, कौन सा योग्यता के आधार पर प्रभु मुझको एक सेवक बनाया। और जैसा मैं बोला, प्रेरितों को प्रभु ने चुना। अयोग्य लोगों को ईश्वर योग्य बनाता है। साधारण लोगों को असाधारण काम के लिए प्रभु बुलाता है। ये ईश्वर का एक काम है। इसलिए दाऊद, पहला बात, गॉड्स चॉइस। हिज ब्रदर्स वर वेल ट्रेन्ड। उनका भाइयों, शाऊल का सैन्य में बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला हुआ, बहुत तगड़ा था, उम्र में था, शरीर में था, ट्रेनिंग था।
फिर ईश्वर शमूएल को बराबर बोल दिया, उनका बाहरी बातों को मत देखना। एक एक जब शमूएल के सामने आके खड़ा, शमूएल के अंदर एक मनुष्य होके क्या देखा, बाहर से देखेगा तो ये एकदम फिट है। फिर ईश्वर उनको सिखाया बाहर का बातों को मत देखने का। हम सब ऐसे ही हैं, हम बाहर का बातों को ज्यादा महत्व देता है। अंदर कैसा है देखने वाला ईश्वर है, अंदर का बातें देखते हैं। ईश्वर हमको ABCD सिखाया, वो बराबर सिखाया। बाद में नंबर सिखाया, वो बराबर सीखा है। उसके सामने हमारा प्रतिक्रिया क्या है? मैं कहने का मतलब है, छोटा छोटा सत्य हमने पहले सिखाया, उसके सामने हमारा प्रतिक्रिया क्या था? What was our response? What was our reaction to simple truths? Then God slowly started, developing us. That is God's way of doing things. So that is the first thing, God choice. Secondly, God says in verse 22, I have found a man who is after my own heart. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. इधर में ईश्वर का हृदय में क्या है वो जानना चाहते हैं। मतलब इतना ही है, हम ईश्वर का इच्छा क्या है उनसे बार बार पूछने का है। ईश्वर का इच्छा पूछ के जीने वाला होना है। आगे क्या करना है, यहां तक लेके आया, आगे क्या करना है, एक एक बात में। विश्वास में आने के बाद यदि शादी करता है तो शादी के बारे में ईश्वर को पूछना है, और बच्चे होने से पहले, बच्चे होने के बाद, बच्चों का पढ़ाई के बारे में, उनके शादी के बारे में, उनके नौकरी के बारे में, ऐसा एक एक बात के लिए ईश्वर का इच्छा क्या है, ईश्वर का हृदय में क्या है, ईश्वर क्या सोचते हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं। शाऊल को ईश्वर छोड़ने का कारण है, ये ईश्वर का हृदय को ढूंढने वाला नहीं था। हम जानते हैं वो उधर तक गया, एक मंत्र तंत्र करने वाला एक औरत के पीछे गया, जाके उनसे पूछताछ कर रहा है। इतना गिर गया, ईश्वर का मन में क्या है वो जानना नहीं चाहता। इसलिए ईश्वर ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढा जो ईश्वर का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। चलिए दूसरा बात, ईश्वर का हृदय को जानने वाले लोग ईश्वर क्या करना चाहते हैं और ईश्वर का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसे लोग हो जाते। देखो, हम एक दूसरे ग्रुप से आए हैं, तो हमको मालूम है जब हम विश्वास में आने के बाद एक एक बात बाइबल से जब हम देखा, हमको प्रभु ने समझाया ये करना है नहीं करना है। दृष्टांत के लिए विश्वास का बाद जो बपतिस्मा, वो तो मेरे लिए शुरुआत में मैं बोला मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा बपतिस्मा हो गया। ऐसा मैं ईश्वर के साथ काफी समय इसके बारे में थोड़ा वाद विवाद किया, पर धीमे से प्रभु समझाया बपतिस्मा कब होना है, ये किसके लिए है, ये क्यों लेने का है, कब लेने का है, ये सब बाइबल से देख लिया।
बपतिस्मा कौन ले सकते हैं, ये सब देख लिया। ऐसा एक एक बात देख लिया। इसलिए प्रभु से पूछने का है, इसके बारे में आपका इच्छा क्या है। मेरा बाप दादों क्या किया, मेरा पिताजी क्या किया, मेरा दादा क्या किया, मेरा चर्च वाले क्या करते हैं, ये सब मुझको देखने का नहीं है। ईश्वर का हृदय को देखने वाला, ईश्वर का हृदय इधर बुद्ध बाइबल में है। ईश्वर का योजना है, ईश्वर का इच्छा है। चलिए, ईश्वर है ना, एशिया नबी का पुस्तक 55 अध्याय है, उसका 8 में 9 में ईश्वर इस्राएली लोगों को बोला, मेरा इच्छा तुम्हारा इच्छा नहीं है। My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, my ways are higher, my thoughts are higher। इसलिए हम ईश्वर को इच्छा, ईश्वर का इच्छा के अनुसार जीने वाला होना हमारा व्यक्तिगत जीवन में। और हमको जो कुछ जिम्मेदारी ईश्वर दिया है, उधर हम क्या करना है, ईश्वर के इच्छा के अनुसार काम करने वाला होना है। दूसरा बात है, इसके लिए ये हमारा प्रार्थना जीवन को बताता है। हम ईश्वर के पास जाके बार बार पूछते हैं, जैसा मैं बोला, एक एक बात के लिए, आगे मेरे इच्छे है, मेरे जीवन के बारे में आपका क्या प्लान है, क्या इच्छा है, मैं क्या करूं आगे, इसके बारे में हम ईश्वर को पूछने का है। ईश्वर का हृदय का इच्छा हमको मालूम पड़ेगा। और बहुत लोग जानना चाहते हैं, जानने के बाद बहुत लोग करना नहीं चाहते। लोग जानेंगे, बाद में करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होने का। अरे इधर, इसलिए इधर ईश्वर क्या बोला है, आई हैव फाउंड डेविड द सन ऑफ जेसी, ए मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, हु विल डू ऑल माय विल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गॉड्स हार्ट, it is the responsibility of believers, you and me, to know what is in the mind of God, what is in the heart of God for you and for me. That's very, very important. God rejected Saul because he was not interested in that. But here God selected, chose David. Here is a boy, though he is very young. He is interested in what is God's will for him, for his people. And a man was ready to know the will of God and do the will of God. That's very important. Okay, we'll go to the third thing. Verse 36. David, after he had served his own generation, served God's ministry. God has given every child of God a ministry. That we need to understand. हमें से ऐसा कोई बोल नहीं सकता है, मुझको कुछ काम प्रभु नहीं दिया है। शायद आपको गाना गाने का, गाना लिखने का होगा, कुछ लोगों को सुवार्ता देने का होगा, कुछ लोगों को मीटिंग में बुलाने का होगा, कुछ लोगों को सुवार्ता का एबीसीडी सिखाने का होगा। कुछ काम प्रभु आपको दिया है। मैं मेरा संडिलो के बारे में सोचता हूँ, उधर है ना, उस समय अहमदाबाद में हमारे मंडली में एक रोजी फिलिप था, वो सेवियर्स में पढ़ता था, ये हरी उनके साथ था। ऐसा एक बात हुआ, रोजी उसको लेके मेरे घर में लेके आया, क्योंकि वो बोला, ये हरी कुछ बाइबल से कुछ सवालों पूछा, बोला मुझको इतना जानकारी नहीं है। फिर हमारा एक अंकल उधर है, उनको जानकारी है, मैं उनके साथ आपका मुलाकात करूंगा, और लेके आया।
इसलिए रोजी को क्या कर सकता था उस समय, वो छोटा एक बच्चा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में था। इनका ये ना सब बाइबल का सवालों का उत्तर दे नहीं सकता था। उसने क्या किया, जैसा अंद्रयोस पत्रोस को प्रभु के पास लेके आया, ऐसा लेके आया। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति को एक वरदान मिला। शायद एक बाइबल खरीद के दूसरों को देना होगा, एक पुस्तक खरीद के देना होगा। शायद आपका 100 रुपया चले जाएंगे और आपके अलमारा में जो पुस्तक पड़ा है, सालों से पड़ा है, धूल उस पर बैठा है, उसको निकाल के एक आदमी को दिया, शायद इतना ही किया होगा। इसलिए मैं कहने का मतलब इतना ही है, हमें से हर एक को एक मिनिस्ट्री दिया है। और प्रार्थना करने का होगा, लोगों को विजिट करने का होगा, लोगों को प्रभु के बारे में समझाने का होगा, प्रभु का वचन का सत्य क्या है इसके बारे में कुछ लोगों को बताने का होगा। ये सब इसलिए हर एक गॉड्स मिनिस्ट्री ये एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, सीमित नहीं है। एक मंडली में हर एक व्यक्ति को प्रभु एक काम दिया है और मंडली को शरीर के साथ तुलना किया है। जैसा शरीर का अलग अलग भाग अलग अलग काम करते हैं, हर एक भाग अपना काम करेगा तो शरीर का पूरा काम बराबर हो जाएगा। इसमें से एक भाग यदि हाथ काम बंद कर दिया, बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। आंख काम बंद कर दिया, इसलिए एक एक शरीर, एक एक विश्वासी एक शरीर का अंग के समान है। उनको एक काम है, ये हम समझने का है। नया नियम का मंडली जो प्रभु का मंडली है, उसके बारे में मैं कहता हूं, एक व्यक्ति जो पास्टर है उस पर पूरा काम सीमित नहीं है, हर एक विश्वासी को काम। इसलिए प्रभु का सेवा मिनिस्ट्री, इसलिए प्रभु दाऊद को कुछ सेवा दिया था, वो अलग सेवा था। इसलिए मुझको जो सेवा दिया अलग है, आपको जो सेवा दिया अलग है। और आपको समझना है मेरा सेवा क्या है, इस प्रभु का बड़ा काम में मेरा काम क्या है, मुझको क्या काम दिया है। So God's ministry, that is the third thing that every person has to understand. अरे ये पूरा समय सेवा में भी अलग प्रकार का काम, कुछ लोगों का सुवार्ता देने का काम है, कुछ लोग बाइबल सिखाने का काम है, कुछ लोग ये बड़ा बड़ा कन्वेंशन में बिली ग्राम के जैसा, ये सब लोगों को कर नहीं सकता है, वो सब अलग काम है। इसलिए प्रभु पूरा समय सेवा में भी अलग अलग काम देते। 12 शिष्यों में एक ही पत्रोस था, वो लीडरशिप में सबका अगुवाई कर सकता था। और बाद में एक ही पौलुस था, और पौलुस के साथ बहुत लोग मिलके काम कर रहा था। ये प्रभु का काम ऐसा है, उस जमाने में इस जमाने में हम सब मिलके प्रभु का सेवा करना। हम एक शरीर का भाग है, एक छोटा मंडली, स्थानिक मंडली, एक शरीर, एक मनुष्य शरीर के जैसा है, उसमें एक एक भाग का अपना काम है। ये तीसरा है। फोर्थ उसी कलम में है, he served his own generation by the will of God. ईश्वर का इच्छा है, हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, and we have to do things according to the will of God. That is very important. So every believer should make it sure, yes, I am doing the will of God. So God has a will for each believer, and we should be prepared to do that. Sometimes you have to pay a big price. When I understood that God wanted me in North India,
I had to pay a big price for it. I was trying to make excuses. मैं कई बार बोला मैं योना के जैसा भागना चाहता था, मैं केरला के मेरे गांव में ही रहना चाहता। प्रभु बोले नहीं, I have a different plan, different will for your life. Whether you are ready to come for that will of mine. Finally, I said, yes, Lord, I am ready. I am ready to do your will. Jesus said in Gethsemane, if it is possible, let this cup be removed. Even then, it is not my will. Let your will be done. God wants people who are prepared to do God's will. आज तक के काम इतना आगे बढ़ने के पीछे बहुत लोग ईश्वर के सामने बोले, I am ready to do your will. I am ready to come. This morning when I was reading and studying, I thought about William Carey. William Carey was a cobbler. जूता बनाने वाला था। अब वो खड़ा होके बोला, प्रभु मुझको इंडिया में बुला रहा है। और एक बिशप वो बोलने के बाद खड़े होके बोला, if God wants to save the Indians, God will save them in his own way. You Carey, sit down there. But he could say sit down, but Carey could not sit down. After some time, that great man of God, in the eyes of people, only a cobbler, came to India 200 years before. In the midst of all kinds of odd things, even East India Company was not giving him permission. He was doubtful whether he will be able to land in India or not. So that time, one servant of God encouraged him. If God wants you to do a particular work in India, God will open the way. And if East India Company is not giving you permission, know that God doesn't want you to do anything in India. And today, directly or indirectly, we are all beneficiaries of that one man's obedience. One man who was prepared to do the will of God. And how many thousands of missionaries? When I traveled in different parts of North India, heard about different missionaries, came to each city, each village, where some work is there. I am amazed. Brothers and sisters, when we reach heaven, we are not going to sit idle. We are going to hear wonderful testimonies. And one of the delightful thing in Christian life is hearing testimonies, how God saved people from such a difficult situations, such worldly people who are slaves of sin, slaves of Satan. Humanly, it was impossible for such people to come out, but they came out. How many pujaris came? How many religious fanatics? In all these years, even in our generation, what God is doing even in this country, we may think it is impossible, but people came. People are coming. And it's all that obedience of someone who was ready to share God's word. So God has a will for each one of us, and we need to know what is God's will for me. And we have to ask God and find out what is God's will.
What is God's will for me may not be God's will for another. And every believer has to know that this is the will of God. If you are in Ahmedabad, understand that it is God's will. You probably never planned to come there, but God brought you there with a purpose. And know what is God's will for your future life and live accordingly. So God has a will for each one of us. So what did David do? He served God according to the will of God. And here is another word there. In his own generation. He served God in his own generation. हिंदी में इतना क्लियर नहीं होगा. राजेश भाई थोड़ा पढ़िए 36. Which verse, brother? 36. Second Samuel? No. Acts chapter 30. Okay. का. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया. क्लियर नहीं है. अपने समय में लिखा है. इंग्लिश में लिखा है in his generation. That is very important. You know why? We have to serve people of our generation. That is God's purpose. So that is God's people. The next thing is God's people. Whether they are believers or unbelievers, they are God's creation, God's people. And when we come to strict terms, using that God's people, it is the believers. So we can serve God only in this generation. No, we cannot go back to God and say that, I did not serve you properly. And I was so busy. I was occupied with various other things. You send me back to the world once again. I will serve you as you want. No, you cannot say that. You can serve God only in this generation. What does it show? There is a time limit. We have to leave this world. We do not know when our ministry will be over. When I was reading and studying and meditating this, I thought about the military service. The military, army or air force, the navy, they have a short-term service, 10 years service or 9 years service. After 9 years, they can go back. But they will not get pension or anything. But there are the pensionable years of service. For that, 14, 15 years, you have to be in the service. So at the time of recruitment, joining the army or air force, you have to give in writing how many years you are prepared to serve. Or if you did not give any time limitations, you can serve in the army for more years. So there are time limitations there. So God decides how long we have to be in this world. Now we may ask the question, a man like Shaluti Nainan, very useful man, the very best among all these
missionaries who are born and brought up in North India. He was the very best. He had very good languages, command over the languages, very good singer, very good Bible teacher, very good gospel preacher, very good writer of songs, all these things. Why God has called him? We may ask that question. You will not get any answer here. But only eternity will tell us why God has called him. That God knows. So there is a time limit for our service. We cannot be here for a long time. God alone knows. If God had, when God was bringing us here, God is telling people, I am sending you for 45 years, 50 years, 60 years. There will be a lot of quarrel and, fighting with God. Some people, no, it is not okay. I am not ready to come for 45 years. I need 100 years. Like that, that. So it is God's decisions. God doesn't tell us. Now, when I was a young boy, before my salvation, I have gone to these people who sit with the parrot and tell you about the future. And I used to show my palm readers, Astadega, पढ़ने वाला एक तोता के साथ उस जमाने में. आज ज्यादा दिखता नहीं है उसका, ये फालतू काम सबको मालूम हो गया. उस जमाने में लोग इस पर बहुत विश्वास करता था. अरे वो तोता जाके एक कार्ड लेके आएगा, अरे उसमें देखे वो बोलेंगे, अरे मेरे बारे में बोला 50 साल ही तुम जिएंगे. उस समय बोलता था. अरे ये कहां से उसको मालूम हो गया कि ये कौन सा रेगा के आधार पर है, मुझको मालूम नहीं है. अरे आई एम गोइंग टू कंप्लीट 68 नाउ. उसका 50 कहाँ है, 68 कहाँ है, उसको कैसा मालूम है? नहीं, ईश्वर का हमारा आयु को लंबा करने का भी अधिकार है. अरे ये सब ईश्वर का बात है. ईश्वर हमें पूछ के इस दुनिया में नहीं लाया. ईश्वर हमें से किसी को पूछा नहीं है कितना साल इधर रहने का है. और ईश्वर पहले से बोलता भी नहीं है मैं इतना साल के लिए तुमको लाता हूं, ऐसा कुछ नहीं पूछता है. So we have to serve God in our generation. That's important. Next generation's work, God will take care of. You don't have to worry. Apostles had to serve in their generations. Paul had to serve God in that generation. William Carey had to serve God in his generation. Brothers and sisters, we will not get a second chance. We cannot come here and serve God again. However noble your desires are, prayers are, it is not possible. This life is lived here only once. You cannot come here. When you leave this world, you leave completely. The story of the rich man and Lazarus tells us this. If the rich man could come back here, he would have come. And he wanted Lazarus to go to his house. God said, no, it is not possible. There is nothing like that. So what is our responsibility? We need to understand. We have to pray for this generation. And we have to minister to this generation. And we have a responsibility towards this generation. So that is very important. God's people. And we have to minister to them. Then we see the sixth thing.
God's timing. He fell asleep, and God's determined time came. Sometimes it may be too late. Sometimes we may look, when we look, it may be too late. Sometimes it may be too early. The other day I was listening to a pastor. He said, one lady, she is not part of his church. She somehow felt that this man is good in prayer and all. So invited him to her house to pray for her father-in-law who was bedridden, advanced in age, उम्र में बढ़ गया है, कमजोर होके बिस्तर में ही है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। अरे वो प्रार्थना करते समय में वो ऐसा प्रार्थना किया, जल्दी से ये खड़े हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा प्रार्थना की। ये औरत उसको रोका। ये बहुत बड़ा सीनियर पास्टर है, उसको रोके बोला, बंद करो, ये प्रार्थना बंद करो। ऐसा प्रार्थना करने के लिए आपको नहीं बुलाया, इसको जल्दी से इधर से निकालने के लिए बुलाया, ऐसा प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थना बंद हो गया ऐसा ही। और ये पास्टर ऐसा बोला, और लोगों को इधर से भेजने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार मुझको नहीं मिला है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी हमको ऐसा लगेगा ये देरी हो रहा है कुछ लोगों के साथ, कभी कभी जल्दी हो रहा है। अभी ये थोड़े समय के अंदर हम कुछ लोगों को मिला, 95 इयर्स है, 90 इयर्स है, उनमें से कुछ लोग इतना हेल्पलेस है, दूसरे लोगों का मदद के बिना जी नहीं सकता है। उनको क्यों रखा है हमको मालूम नहीं है। और कुछ लोग उस कोई मदद करने के लिए नहीं है। हम हमारे विश्वासियों का बात, 90+ इयर्स, नो वन टू हेल्प देम, थिंक अबाउट दैट। Probably God wants us to have some human concern. Where are the believers of the church? Why can't someone go there and help them? All these years, they were useful to the people of God. Once they are sick, their own children, it's another thing. But where is the church? So God's time for every believer, every child of God. And because of these believers' long life and loneliness, if their children and their relatives and their church believers did not help them, they are answerable to God. God will ask what kind of believer you are, what kind of son you are, what kind of daughter you are. You are concerned about yourself. God will ask them. They will be answerable to God. So God's timing. So that is very important. The last thing, he fell asleep and buried with his fathers. I will say that God's promotion here. And today, when a New Testament believer dies, it's very clear. Absent from the body and present with the Lord. He gets a promotion. And we have been reading in 1 Corinthians 15. There we read about the resurrection, the fourfold change which will happen to our body. This incorruptible body will become an incorruptible body.
We are going to get a new body. We will be changed. And all those who are dead in Christ, in faith, they will be resurrected. They will receive a new body. Now, people may ask, even we believers will ask these questions, how it is possible? People who died thousands of years before, and nobody can locate where they are buried also. Nobody knows. But it's not a problem for God. God, who is all-knowing God, all-powerful God, he stood at the tomb of Lazarus and said, Lazarus, come forth. Only that much he said. What happened? This decayed and disintegrated body, all, came to normal condition by just saying only this much. Lazarus, come forth. All what had to happen for him to come alive in normal condition, in a healthy body, everything had happened because of a word. Come forth. It was there. Yes, that is very important. We are going to get a promotion. We do not know how long it will take for Jesus' return. Whether he returns in our generation or we have to go like the previous generation. Our spirit will go to the presence of God. Our body will go to this earth. Dust will return to dust. But one day God will look at this dust and say, come forth. And all the believers will come forth. We will get a glorified body. This corruptible thing shall put on incorruption. And the believers will, those who are alive that moment, instantly they will be transformed into a new body. And we will go to heaven in that body. So that way, both will get a promotion that day. So as far as a child of God is concerned, we have been saying this morning, God has prepared us for eternity. Not only for present life, for eternity. And this life will be over very soon. We do not know. God is not going to tell us when it will happen, where it will happen, how it will happen. It is a mystery. It is not revealed to any of us. God does not tell anybody. How we are going to leave this world, we do not know. But to the child of God, it's a promotion. Very soon that will happen. We will leave this world and go to the presence of God. That's our great expectation and hope. So what do we learn this morning? These 7 things. God's choice, then God's heart. What is God's will for us? Third, God's ministry, then God's will, then God's people, then God's timing, God's time for different people, then God's promotion. We will leave this world and go to the presence of God. A child of God is concerned, death is a promotion. So we will go to a better place.
and we will say goodbye to all the difficulty and problems and burdens, sorrows and tears of this life, and we will go to that eternal bliss. May the Lord bless these words.